शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर शुक्रवार को हुई सीबीआई की 14 घंटे की रेड के बाद दिल्ली की सियासत काफी गर्म हो चुकी है। एक तरफ से बीजेपी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर हमलों की बौछार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो वहीं इस बीच मनीष सिसोदिया ने भी ये मान लिया है कि उनकी गिरफ्तारी तय है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब तक अपने ऊपर लगे घोटाले के सभी आरोप को बदले की राजनीति बताने वाले मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के आगे घुटने टेक दिए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीबीआई रेड के अगले दिन खुद मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 1-2 दिन में मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इनको पता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसीलिए उलझुल बके जाते हैं। इनको मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं, इसलिए ये कर रहे हैं, इसलिए ये साजिश रची जा रही है। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहां रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो हेल्थ और एजुकेशन मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल जी का, इनका मकसद है कि उसको रोका जाए। तो क्या ये मान लिया जाए कि सिसोदिया समझ चुके हैं कि सिर पर लटकती गिरफ्तारी की तलवार का वार अब बस होने ही वाला है? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे का फासला है। कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु, अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है, पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में, कभी भी ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूँ, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे। अब सिसोदिया की आम आदमी पार्टी में क्या हैसियत है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर वाकई केजरीवाल के राइट हैंड सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं तो केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है, वो भी ऐसे समय में जब कई राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता साल 2024 में केजरीवाल वर्सेस मोदी की बात कर रहे हैं। ऐसे में सिसोदिया का खुद गिरफ्तारी देने वाले बयान को बीजेपी अच्छी तरह भुना रही है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ, शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख ना समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त न चली जाए। तो कुल मिलाकर दिल्ली की राजनीति में अगले कुछ दिन बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। ये चंद घंटे ही तय कर देंगे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रहा ये सियासी तूफान बवंडर में बदलेगा या फिर थम जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।